आ जाए। हाँ जी। लफ्ज नसीब दुश्मना, ये महावतन बोला जाता है कि ऐसा ना हो, दुश्मनों का नसीब हो कि मैं कोई बात करूं और वो वाकई अगर नहीं भी है तो वो उन्हें किसी को लग जाए, यानी कि नजर ना लग जाए कहीं। तो इसलिए नसीब दुश्मना के तौर पर वो इस्तेमाल किया जाता है कि अगर ये बात हकीकत में भी आपका नसीब नहीं है तो वो दुश्मनों को नसीब हो जाए। तो नसीब दुश्मना, दुश्मनों का नसीब। तो इस वजह से कि सेहत से हाथ धो बैठना, ये मुहावरा है, हाथ धो बैठना यानी कि ज़ाया कर देना सेहत। तो आजकल वैसे ही हाथ धोने चाहिए और हाथ धोकर ही बैठना चाहिए थोड़े-थोड़े वक़्फ़े के बाद भी। तो लेकिन ये हाथ धोना यहाँ मुहावरे के मानों में आपने असल में करना है, यहाँ मुहावरा नहीं करना। तो ख़ाक असर ना होना यानी कि बिल्कुल भी असर ना होना, कुछ मुश्किल अल्फ़ाज़ हैं जुमलों में, तो इस वज़ह से वो मैं साथ-साथ आपको बता रहा हूँ। हमेशा यही कह देते हैं कि क्या किया जाए, इन दिनों काम बेतरा ज़ोरों पर है। बेतरा यानी कि बगैर किसी मामूल के, यानी कि गैर मामूली तौर पर। तो तरह एक नई चीज़ होती है, तरह डालना, बुनियाद रखना। तो ऐसी चीज़ जिसका जवाब तो होता नहीं, बेतरह यानी कि बगैर किसी जवाब के बहुत ज़्यादा ये इन दिनों आजकल काम ज़ोरों पर है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और हमेशा से करते हैं। कहते हैं जब भी मैं उन्हें आराम करने का कहती हूँ, तो वो यही कहते हैं कि क्या करूँ, आजकल काम ही बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर कहते हैं आगे से, हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा वक़्त आराम और सुकून के लिए ना निकाला जाए, तो फिर बीमार पड़कर बहुत ज़्यादा वक़्त निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। ये बात आपने इन्हें समझाई? मैंने कहा सुन रहे हो? डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? मियाँ कहते हैं, हुँ, जी हाँ, मैंने समझा कर अच्छी तरह ताकीद कर दी है कि दिन भर खामोश लेटे रहिए। तो ताकीद में नहीं करते क्या? मगर इन पर किसी के कहने का कुछ असर तो हो। जी नहीं, अभी इन्होंने मुझसे वादा किया है कि पूरे तरह मेरी बात पर अमल करेंगे। और दवा किस वक्त देनी है? जी नहीं, दवा की ज़रूरत नहीं है, बस आप सिर्फ़ उनके आराम और सुकून का ख़्याल रखिए। ग़िज़ा जो कुछ देनी है, मैं लिख चुका हूँ। बड़ी मेहरबानी आपकी। तो फिर इजाज़त। लेकिन फीस मैं आपको भिजवा दूंगी। हाँ, इसकी कोई बात नहीं, आ जाएगी। तो अब बीवी उधर ही से ऊँची आवाज़ में पुकारती है। अरे लल्लू, मैंने कहा डॉक्टर साहब का एक सर का बैग बाहर कार में छोड़ा हो। सर कि एक बात अर्ज़ कर दूँ बेगम साहिबा, मरीज़ के कमरे में शोरगुल नहीं होना चाहिए। आमतौर पर शोर-ओ-गुल कहा लिखा जाता है, जो कि गलत है। दुरुस्त लफ्ज़ शोर-गुल है, इसके दरमियान में वाव नहीं आता। मतलब आसाब पर इसका बहुत असर पड़ता है। आसाब नर्व्स यानी कि आपके जो नर्वस सिस्टम है, जो आपका असाबी निज़ाम है, जो आपका दिमाग से जिसका ताल्लुक है, उसका पर बहुत मुज़िर असर पड़ता है। मुज़िर यानी कि नुकसानदेह। खामोशी आसाब को एक तरह की तक़वियत बख्शती है, तो तक़वियत, कुव्वत, ताकत बख्शती है। अब बीवी कहती हैं कि मुझे क्या मालूम नहीं डॉक्टर साहब, आप इत्मीनान रखिए, इनके कमरे में परिंदा पर न मारेगा। परिंदा पर ना मारेगा यानी कि कोई हल्की सी भी
आवाज नहीं आएगी। परिंदा पर न मारना मुहावरा है, यानी कि बहुत ही सुकून होना। तो अब लल्लू आ जाता है, हुजूर। अब डॉक्टर उठा लो ये बैग। तो आदाब। आदाब। डॉक्टर मुलाजिम चले जाते हैं। फिर कहते हैं, मैंने कहा सो गए क्या? यूं ही चुपका पड़ा हुआ था। बस 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 इसी तरह चुपके ही पड़े रहो। डॉक्टर साहब ने बहुत सख्त ताकीद की है कि ना आपसे बात करें, ना कोई आपके कमरे में बात करे। इससे भी थकान होती है। तमाम वक्त पूरे आराम और सुकून से गुजारें। समझ गए ना? कराता है। क्यों बदन टूट रहा है? कहो तो दबा दो। सोने को जी चाह रहा हो तो चली जाऊं। अच्छी बात। अब फिर कराता है। कराता है से मतलब आह भरता है, आहें भरता है। हाय हाय हाय। ऐसा करना कराने को कहते हैं। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हुई तो बुलाने की घंटी पास रख जाती हूँ। एक घंटी कहाँ गई? रात मैंने आप यहाँ रखी थी, मेज पर रखी थी। अल्लाह जाने ये कौन अल्लाह मारा चीजों को उलट पुलट करता है। इतने में कुंडी की आवाज, यानी कि बाहर खटखटाने के। कौन है ये नामराद? ओए देखो तो ये कौन कवाड़ तोड़े जा रहा है? लल्लू। दूर से आवाज, सक्का है बेबी जी। अब ये दूर से आवाज आ रही है। तो सक्का? घर में बहरे बसते हैं जो कम बख्ती जोर से कुंडी खटखटाता है। अल्लाह मारों को इतना ख्याल नहीं कि घर में कोई बीमार पड़ा है। डॉक्टर ने ताकीद कर रखी है कि शोरगुल ना होने पाए। और इससे कहो भी ये वक्त है पानी लाने का। अच्छी खासी दोपहर होने को आ गई है। कल से इतनी देर में आया तो नौकरी से अलग कर दूंगी मैं। मगर कान पर जूं तक नहीं दिखती। तो ये सक्का, यानी कि पानी डालने वाला जो है वो आया है, और उसने दरवाजा खटखटाया, और बेगम साहब ने फिर उतरी मरीज के कमरे से ही ये सारी के सारी जितना भी बयान है, इरशाद है, वो वहां से किया। और जोर जोर से उधर ही से, हालांकि यहाँ पर ये ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन अब वो मियाँ तंग है। अरे भाई, अब बख्शो उसे, यानी कि बख्श दो, अब छोड़ो, बात को खत्म करो मतलब। बख्शूं कैसे? जरा तरा दो तो ये लोग सर पर सवार हो जाते हैं। यानी कि थोड़ा सा हौसला दो तो ये लोग सर पे सवार। हम्म। क्यों? ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है? हम्म। लल्लू। हाँ, लल्लू से कहूं आकर दबा दे। हम्म। हाँ, ये देखो यहाँ अंगीठी पर रखी है। अब वो घंटी मिल गई है। आप बताइए। आप इसे आपसे आप आ गई यहाँ पर। पांव थे इसके। ये सब हरकत। लल्लू वक्त ने कसम खा रखी कि कभी कोई चीज ठिकाने पर रहने ना देगा। ठिकाने पर रहने ना देना, यानी कि कोई अपनी जगह पर चीज रखने ना देना। अल्लाह जाने ये नामराद मेरी चीजों को हाथ लगाता क्यों है। लल्लू। अरे ओ लल्लू। तो अरे भाई, क्यों ना हुक्कुल मचा रही हो। अरे, घंटी रात मैंने खुद मेज पर से उठाकर अंगीठी पर रख दी थी। हम्म। तुमने ये वो क्यों? नन्ना बार बार बजाया जा रहा था। मेरा दम उलझने लगा था।
अब लल्लू आ जाए, अरे मुझे बुलाया है बीवी जी, कम वक्त इतनी देर से आवाजें दे रही हूं, कहां मर गया था? गोदाम से रीठे ढूंढ रहा था। सुबह सवेरे कहा था कम वक्त तुझे, अब तक रीठे नहीं मिले। भी मोहलत भी मिले, इधर गोदाम में जाता हूं उधर कोई बुला लेता है। हाँ, बड़ा काम रहता है बेचारे को, सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती। भागो यहां से, निकल जा, जाकर ढूंढ रीठे। लल्लू जाता है। ये घंटी यहां तुम्हारे सरहाने रख जाती हूं। हाँ, कवाड़ बंद करती जाना। कवाड़ यानी कि दरवाजे का एक पट, जो एक हिस्सा जो होता है वो दरवाजा मतलब बंद करते जाना। पीछे अकेले में जी तो नहीं घबराएगा तुम्हारा? अरे नहीं बाबा, नहीं। तो अरे हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये डॉक्टर साहब खाने के लिए क्या क्या चीजें लेके आए? कहाँ गया इनका लिखा हुआ कागज से? ए लो, ये नीचे पड़ा हुआ है, अभी कहीं कूड़े में चला जाता तो। हाँ, तो लिखा है माल्टेड मिल्क, नारंगी का रस, साबूदाने की खीर। क्या तैयार करा दूं इस वक्त के लिए? अरे भाई, जो चीज चाहे, जो चीज चाहे करवा दो। इसमें मेरा जी चाहने का क्या सवाल? खाना आपको है या मुझे? अरे साबूदाना बनवा देना थोड़ा सा। अरे बस, इससे क्या बनेगा? यखनी पी लेते थोड़ी सी, चूजे की यखनी बनवा देती हूँ, मुकव्वी चीज है, मुकव्वी कुवत वाली। बनवा दो, बनवा दो भाई, बनवा दो, दो कदम। मगर मैंने कहा देर लग जाएगी, यखनी की तैयारी में चूजा बाजार से मंगवाना होगा। इस लल्लू को तो तुम जानते हो, बाजार जाता है तो बाजार का वहीं का हो रहता है। अरे तो फिर यूं करती हूं। इतनी देर में सेन में बच्चा पिट पिट गाड़ी चलाने लगता है। आवाज आती है पट 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 पट, इसकी बात। तो ये सोती, इसमें सोता है पिट पिट। तो अरे भाई, अब ये क्या खटपट शुरू हो गई है? नन्ना है आपका, ईद के रोज मेले में से ये खिलौना गाड़ी ले आया था ना, उस कमबख्त का दिल इससे भरता है ना वो कमबख्त टूटती है। अरे मैंने कहा नन्ने, नहीं मानेगा तू। नम्रत, छोड़ अपनी इस पिट पिट को, जब देखो लिए लिए फेरा। साहबजादे का दिल किसी तरह भरपूर होने में नहीं आता। अरे चूल्हे में झोंक दूंगी इस कमबख्त को, इतना ख्याल भी नहीं आता। अब्बा बीमार पड़े हुए, शोरगुल से उनकी तबीयत घबराती। हाँ, है, कम नहीं हुआ दर्द? हाँ हाँ हाँ। तो मैं कह रही थी कि क्या पूछ रही थी, खाने का पूछ रही थी। तो फिर नन्हे की पिट पिट की आवाज, फिर वही, नहीं मानेगा तू, नामरा ठहर जा। गुस्से में जाती है मियाँ कराता, हाय, ओह, ओए, हाय। दूर से बीवी की आवाज आ रही, इतनी देर में भी वहां से आवाज आ रही है। मियाँ कमरे में है, ये बाहर से आवाज आ रही है, जब स्टेज मतलब जो आपको सामने नजर आ रहा है उसमें से नहीं, बल्कि बैकग्राउंड से। छोट अपनी पिट पिट छोट। बच्चा रोने लगता, चुप ना अमराद, इतना ख्याल नहीं, अब बीमार पड़े हैं, डॉक्टर ने कहा शोरगुल ना हो, उन्हें तकलीफ होगी। चुप, खबरदार जो आवाज निकाली गला गूंद डालूंगी। बच्चा रोना बंद करने की नाकाम कोशिश करता है, आप देखें, नाकाम कोशिश। वो जब रोता है तो उसकी आवाज, कम्बा का, वो का जो खेल है ऐसा ही बेढंग है, चल इधर नहीं, चुप होगा तू। खेती हुई ले जाती है। मियाँ इस हंगामे से जिच होकर अंदर कमरे में जो स्टेज पर सामने नजर आता है वो कराहे जा रहा है। बीवी की आवाज इतनी देर में गायब होती है कमरे में। थोड़ी देर बाद झाड़ू फेरने की आवाज आना शुरू करती।
आवाज आती है। तो मियाँ, अरे वो, अरे भाई, हाय, ये गर्द कहाँ से आने लगी? ला हौल वला कुव्वत। अरे क्या हो रहा है? झाड़ू दे रहा हूं मियाँ। कमबख्त, दफा हो यहां से। अरे बीबी जी, बीबी जी का बच्चा, निकल यहां से। अरे कह दिया उनसे, कह दे जाकर कबाड़ बंद करके जा। मियाँ कराकर चुप हो जाता है। टेलीफोन की घंटी बजी। इतनी देर में टेलीफोन जो है वो कमरे में बज उठता है। तो उसकी घंटी बजती है तो बजती उठ, हाय, अब मियाँ उठ नहीं सकता उतनी देर में। अरे भाई, कहाँ गई? अरे कोई टेलीफोन सुनने तो आओ। ला हौला वाला कुआ है। खुद उठता है। हेलो, मैं इशफाक बोल रहा हूँ। बेगम इशफाक किसी काम में मसरूफ है, इस वक्त कमरे में नहीं है जी। हाँ, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें बुला लाए। अरे मैं यालील हूँ, मतलब मैं बीमार हूँ। मैं, क्या फरमाया आपने? अरे, आवाज देने के लिए जरूरी नहीं कि गला भी खराब हो। उफ, आप फिर किसी वक्त फोन कर लीजिएगा। अब मैंने अर्ज किया ना जनाब कि चूंकि मैं बीमार हूं, कमरे से बाहर नहीं जा सकता। हाय, हाय, पता से। अब जोर से फोन बंद कर। गुस्ताख कहीं की। इतनी देर में बीवी आई। अरे मुझे बुलाया है? तुम क्यों उठे? इतनी आवाजें दी, हाय, कोई सुने भी तो। तोबा तोबा, लेटो लेटो। मैं जरा गोदाम में चली गई थी, लल्लू को रीठे निकाल कर दे रही थी। बुलाया क्यों था? इतनी देर में हमसाए के यहाँ गाना शुरू हो जाता है। उधर से गाने की आवाज शुरू हो जाती है। अरे कोई फोन था तुम्हारा? किसने किया था? होगा कोई भाई, मैंने नाम नहीं पूछा। अब मुझे क्या पता। अरे जब उठी खड़े हुए तो नाम पूछ लेना कोई गुनाह था? अब मैंने कह दिया था कि फिर कर ले फोन, वो बात भी कर लेंगे। उफ, मुफ्त की उलझन में डाल दिया। अल्लाह जाने कौन थी और क्या चाहती थी। अरे भाई, कोई ऐसा जरूरी काम नहीं था। अगर होता तो वो मुझे पैगाम ना दे देती। तुम खुदा के लिए, हाँ, इन हमसाए के साहबजादे को हारमोनियम और गाना बंद कराओ। मेरा सर फटा जा रहा है। हारमोनियम वो बाजा होता है। तो अब उसे क्यों कर रोक दूं मैं? यानी कि उसे कैसे रोक सकती हूँ मैं? अब बाबा, एक दफा तक लिखकर, चिट्ठी लिखकर भेज दो। मैं बीमार हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा मेरे लिए आराम और सुकून की जरूरत है। एक रोज इन साहबजादे ने नगमा सराई ना फरमाई तो दुनिया किसी बहुत बड़ी नेमत से महरूम ना हो जाएगी। कहते देती हूँ मगर कहीं चिढ़ ना जाए। मुनासिब अल्फाज में लिख दो ना। बेसुरे गाने का शोर भी आ रहा है पीछे से, मियाँ भी करा रहे हैं। इतनी देर में यह बच्चा भी रोना शुरू हो जाता है बाहर से। अरे क्या हो गया नन्हे? गिर पड़ा, निकल आया। अब बच्चा दूर से, खत लिख रही हूं, अभी आई, चुप कर। हाय हाय, यक ना शुद्ध दो शुद्ध, ये एक कहावत है जिसमें मतलब ये कहा जाता है कि जब वो मुसीबतें इकट्ठी ना आए, दो दो बल्कि कई कई मुसीबतें इकट्ठी आ जाएं, तो उस वक्त ये बोला जाता है यक ना शुद्ध दो शुद्ध। एक नहीं हुई तो दो हो गई। तो आप तो बिखला देते हैं। देख रही है, हाथ लिख रही हूँ, बच्चे को चुप कर कैसे गिरा सकती हूँ?
नामुराद चुप हो जा, खून निकल आया तो क्या क़यामत आ गई? अभी आ रही हूं, 2 सत्र लिख लूं। अरे भाई खत्म नहीं हुआ खत। दफ्तर क्या दफ्तर लिखने बैठ गई हो, यानी कि पूरे का पूरा बहुत ज्यादा काम करने बैठ गई दफ्तर लिखना, यानी कि दफ्तर में जैसे काम होता। बीवी, अभी हुआ जाता है खत। इस उल में एक फकीर की आवाज भी शामिल हो जाती है। अब गाने की आवाज, नन्हे के रोने की आवाज, बीवी तो वैसे ही चिल्ला रही है जोरों से। उतनी देर में एक फकीर की आवाज आती है, बाल बच्चे की खैर, राहे मौला कुछ मिल जाए फकीर को। कराह कर, अरे भाई बस इनकी कसर बाकी रह गई थी। हाय, अरे मैं तो आप इसे बुलाकर नहीं लाई। अरे तो खुदा के लिए इसे रुखसत तो कराओ। ओ लल्लू, ओ लल्लू। लल्लू हावन दस्ते में रीठे कूट रहा है। अब उसके भी हावन दस्ता, यानी कि वो जो एक वो जिसके अंदर कूटा जाता है, और दस्ता वो जिससे कूटा जाता है, तो हावन कहते हैं। हमारी जुबान में तो कुछ लंगरी कुंडी आप लोग, कई लोग कहते हैं। तो हावन से कहा जाता है, और दस्ता वो जिससे कूटा जाता है। वो शुरू कर देता है, बेसुरे गाने में बच्चे के रोने की, फकीर की सदा और हावन दस्ते की धमक, उसकी आवाज जो है वो शामिल हो जाती है, यानी कि ये सब मिलकर माहौल को परेशान करें। मियां, हाय हाय तौबा, हाय तौबा तौबा, हाय। अरे नामुराद, रीठे फिर कूट लेना, पहले इस फकीर को रुखसत कर दे। लल्लू रीठे कूटने में बीवी की आवाज नहीं सुनता, क्योंकि उसे वहां आवाज नहीं पहुंचती। तो मियां जल्दी जल्दी कराते हुए घबरा कर उठ रहता है, अरे मेरी टोपी, मेरी शेरवानी देना। अरे टोपी और शेरवानी? हाँ हाँ हाँ, देना, मैं दफ्तर जा रहा हूँ। अरे अभी 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 दफ्तर जा रहा हूँ। हे, वो क्यों? आराम और सुकून के लिए। तो ये ड्रामा यहाँ पर खत्म होता है। तो प्यारे बच्चों, आज का ये ड्रामा आपने पढ़ा, सुना। इस ड्रामे में आपने ये देखा कि घर में उधर बीवी की आवाज, बच्चे की आवाज, और रीठे कूटने की आवाज, उधर से फकीर की आवाज आ रही है, पड़ोस से गाने की आवाज आ रही है, और ये बीवी अपनी शोर कर रही है वहां पर जोर जोर से। तो ये मियाँ इस तरह जिद होकर, अब मैं तो जब आप बहुत ज्यादा खिदमत करने का सोचते हैं कि आप खिदमत करें, उसके बाद तो ये एक तंज है, बहुत लतीफ सा, बड़ा खूबसूरत सा माशरे पर कि लोग यहाँ पर जब घर में आराम और सुकून करना के लिए उनको तजवीज़ की जाए। डॉक्टर ने कहा, तो वो कहता है कि जब मैं काम करता हूँ तो ज्यादा मुझे सुकून मिलता है बनिस्बत घर में, जब मैं आराम करने बैठा हूँ तो यहाँ मुझे आराम नहीं मिला। तो मैं इसलिए अब दफ्तर चला जाता हूँ ताकि मुझे आराम और सुकून नसीब हो जाए। तो ये ड्रामा आपको कैसा लगा? और अगर आप इसमें से कोई, मैंने जल्दी में मुश्किल लफ्ज छोड़ दिया तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो अब आगे जो इसकी मश्क है उसकी तरफ भी हम जाएंगे। तो आपने जो है वो आपको ये काम सारा बाद में, जो सवालों के जवाब हैं, रोजाना आराम और सुकून न किया जाए तो उसका क्या नतीजा निकलता है। बीमारी के बावजूद मियाँ दफ्तर जाने के लिए क्यों तैयार हो जाता है। इस ड्रामे से हमें क्या सबक मिलता है। और बहुत ज्यादा शोरगुल भी